बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अदर साहब की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस तारीख को कहां कहां पर एहतजाज करेगी उस हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातर एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज का नया शेड्यूल ये है: 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन, 14 अक्टूबर लाहौर और फैसलाबाद। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी ऐलान करेगी और पूरे पाकिस्तान को कॉल देगी और इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब खुद तो गुमशुदा हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो मंत्री आम के ऊपर आ नहीं सकते और उन्होंने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी ऐलान किया था कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एहतजाज होगा और इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज होगा। लाहौर का एहतजाज तो उनका बुरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई भी इस वक्त लीडरशिप मौजूद नहीं है और जब तक लीडरशिप मौजूद नहीं होगी, कोई भी लीडर मंजर आम के ऊपर नहीं आएगा, लोगों को लीड नहीं करेगा, उस वक्त तक एहतजाज ना हो सकता है और ना कामयाब हो सकता है। क्योंकि लाहौर के अंदर एहतजाज तकरीबन ना होने के बराबर हुआ है। चंद एक लोग छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में 10, 15, 20 लोगों की शक्ल में उन्होंने लाहौर का रुख किया और पुलिस से डंडे खाकर वापस आ गए। तो इस तरह से लाहौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हुआ। अगर हम रावलपिंडी या इस्लामाबाद की बात करें तो पहले मैं कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ केपीके के चंद लोग और एक अली अमीन गंडापुर है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी नहीं है। और अगर हम इस्लामाबाद के एहतजाज को मद्देनजर रखें तो इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि आपने हर सूरत में डी चौक में पहुंचना है, जितने दिन लग जाएं हर सूरत में पहुंचना है और अपने एहतजाज को जारी रखना है। लेकिन इमरान खान की इस काल के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, जिस डेटाई, बेशर्मी और बुजदिली से वो अपने काफिले को छोड़कर केपी के हाउस में चला गया और जिस बेशर्मी और बुजदिली का मुजाहरा करते हुए वहां पे छुपा रहा और पुलिस का सामना उसने नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं दी, लोगों को छोड़ दिया, डी चौक में नहीं पहुंचा, एहतजाज को खत्म करने का ऐलान नहीं किया, इमरान खान के हुक्म की तमील नहीं की और चोरों की तरह भाग कर केपी की असेंबली में जा पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकायदा तौर पर लीडरशिप मौजूद नहीं होगी तो इस तरह से आप पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे या इस तरह से आप एहतजाज की कॉल देंगे या इस तरह से आप समझेंगे कि आए दिन गवर्नमेंट एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए रस्तों को ब्लॉक कर देगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब फैसला नहीं है। आपको पहली बात तो ये है कि जब तक ये अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है इसको खत्म होने देना चाहिए और इसके बाद अगर आप समझते हैं कि एहतजाज करना आपके लिए बड़ा जरूरी है तो एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन लीडरशिप के साथ। बिला वजह लोगों को डंडे ना मरवाएं, ना उनको रबड़ की गोलियां मरवाएं और ना उनके ऊपर शेल कराएं। अगर आपको एहतजाज का बड़ा शौक है तो मंजर आम के ऊपर आएं, सामना करें, खुद भी डंडे खाएं, खुद भी गिरफ्तारी दें। और एहतजाज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही नहीं बचता, इस्लामाबाद ही नहीं बचता, पूरा पाकिस्तान आपके पास है। केपीके में एहतजाज करें, बलोचिस्तान में एहतजाज करें, सिंध में एहतजाज करें, पूरे पाकिस्तान में आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपका रुख पंजाब और इस्लामाबाद ही क्यों होता है? तो मैं समझता हूं कि एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन तरीके से कानून और आईने के दायरे के अंदर रहते हुए करें। क्योंकि उस दिन भी अली अमीन गंडापुर ने जो एहतजाज का तरीका अख्तियार किया, क्योंकि गंडापुर ने कहा था ना कि मैं जब आऊंगा तो आप एक गोली मारेंगे तो मैं आपके ऊपर 10 गोलियां चलाऊंगा, आप एक शेल फेंकेंगे तो मैं आपके ऊपर 10 शेल फेंकूंगा। उस दिन जो हुआ वो इंतहाई गलत था। अफगान बशिंदे शामिल थे जिन्होंने कन्फेशन भी किया और केपीके के लोगों के पास एक तो ये कि उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया और इसके अलावा उनके पास रबड़ की गोलियां मौजूद थी, उनके पास गुलेलें मौजूद थी, उन्होंने 20 शेल का इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है कि किसी सूबे के वजीर आला को यह जेब नहीं देता कि वो इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करे कि मैं कब्जा कर लूंगा या मैं दावा बोलूंगा। बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो कल भी अपनी तकरीर में ये कहा था कि मैं दावा बोलूंगा। देखिए, दावा हमेशा दुश्मन बोला करते हैं, हमला हमेशा दुश्मन किया करते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, आपको एक अच्छे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दावा बोलने की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप शरगेजी करना चाहते हैं, आप फसाद पैदा करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा का कोई माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको दावा कोई नहीं बोलने देगा, बल्कि ये इंतहाई एक बुरा लफ्ज है
धावा बोलने का मतलब यह है कि आप इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको हमला करने की स्टेट इजाजत किसी भी सूरत में नहीं देगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक सहाफी ने प्रेडिक्शंस की हैं 3 किस्म की। मैं समझता हूं कि काफी हद तक मुझे लॉजिक के करीब लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं। एक तो ये कि 3 गारंटीज चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस मंसूर अली शाह से। नंबर 1, 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे। नंबर 2, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस में कोई रिलीफ नहीं देंगे। इमरान खान को हमने बाहर नहीं आने देना। और नंबर 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस को हमने नहीं छोड़ना, इनको फिक्स करने दें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्रेडिक्शन दी गई है, आल्दो के कंफर्म खबर तो नहीं है, जिस तरह की राय का इजहार किया गया है, मेरा ख्याल है कि ये करीने क्यास है। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर की मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया केपी के असम्बली में तकरीर के दौरान कि अगर इस्लामाबाद के आईजी को ना हटाया गया तो मैं इस्लामाबाद पर फिर दावा बोलूंगा। मैं एक दफा फिर से अली मीन गंडापुर के इस लफ्ज की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं, क्योंकि आप क्या इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं? आप क्या खुदा न खास्ता इस्लामाबाद को फतह करना चाहते हैं? इस्लामाबाद के ऊपर आप क्या कब्जा करना चाहते हैं? इस्लामाबाद के अंदर आप क्या जंग का माहौल बनाना चाहते हैं? आप खुदा न खास्ता क्या कोई खून रेजी करना चाहते हैं? इस तरह के बदअमनी वाले और शर्मंदगी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छा जी, गंडापुर साहब कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। आप क्या समझते हैं कि गंडापुर साहब ये सही कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो आपको डी चौक में जाने का कहा था? आपको अगर गिरफ्तारी से डर नहीं लगता था तो आपने अपने लोगों को छोड़कर, आपने अपने काफिले को छोड़कर केपी के हाउस क्यों गए? आपको अगर गिरफ्तारी से डर नहीं लगता था तो आप वहां छुपकर क्यों बैठे हुए थे? आपको अगर गिरफ्तारी से डर नहीं लगता था तो आपके मुताबिक पुलिस ने 3-4 दफा वहां जाकर रेड किया और आपके मुताबिक कि पुलिस वालों ने आपको गालियां दी, इसके बावजूद भी आप छुपे रहे, बाहर नहीं निकले। अगर आप ये समझते हैं कि आपको गिरफ्तारी से डर नहीं लगता तो फिर आपको चाहिए था कि आप जहां पर भी छुपे हुए थे वहां से बाहर निकलते, पुलिस का सामना करते और इज्जत के साथ गिरफ्तारी देते। अगर आप ये समझते हैं कि आपको गिरफ्तारी से डर नहीं लगता तो फिर आपको इश्तिहारियों की तरह, चोरों की तरह और बुजदिलों की तरह वहां से छुपकर नहीं भागना चाहिए था, और आप यहां से छुपे निकलते हैं और केपी के असेंबली में जाके आप बरामद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आप इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी असलियत पूरी कौम के सामने आ चुकी है कि आप एक वफादार नहीं हैं, आप गद्दार हैं। और 18 तारीख तक तो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने आपको तलब किया, आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये हरकत क्यों की, तो आपके पास इमरान खान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा और हो सकता है कि आपको तहरीक इंसाफ से भी निकाल दिया जाए और हो सकता है कि आपसे वजारत आला भी छीन ली जाए। गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बना, आज बाजार नहीं जा सकता। जरदारी ने इतना पैसा बनाया, आज उसकी नस्ल खत्म हो चुकी है। ये सब अल्लाह देख रहा है। देखें गंडापुर साहब, आपकी इन बातों को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन आप भी उसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं। जिस तरह की हरकत आपने की है, आप भी जब बाहर निकलेंगे, पब्लिक के सामने आएंगे, तो आपको भी वैसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपको कहते हैं कि आपने बगावत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस नहीं है। लोग कहते हैं कि आप गद्दार हैं। आपके साथ भी वही सुलूक शुरू हो चुका है। जब भी आप बाहर निकलेंगे, पब्लिक का सामना करेंगे, तो लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपको गाली देंगे और लोग आपसे ये कहेंगे, सवाल पूछेंगे कि इमरान खान ने आपको डी चौक में जाने का कहा था, केपी के हाउस में जाने का नहीं कहा था। और इमरान खान ने कहा था कि एहतजाज को जारी रखना है, लेकिन जिस तरह से नकम्मों और नलायकों की तरह और बुजदिलों की तरह आप वहां से भागे हैं, ये अवाम आपसे सवाल पूछेगी। आप नवाज शरीफ के ऊपर या जरदारी के ऊपर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं, आप भी उसी फुटिंग के ऊपर खड़े हैं। अच्छा जी, गंडापुर साहब कहते हैं कि जी तैयार रहो, हम फिर आ रहे हैं, हम अपना हक लेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपकी इतनी औकात नहीं है, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं, फसाद पैदा कर सकते हैं, इंतशार बर्पा कर सकते हैं, इमरान खान के साथ धोखा कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ 2 नंबरी कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह की बातें करते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतनी आपकी हैसियत और औकात नहीं है। और फिर यहां पर आपने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया था ना कि दावा बोलूंगा, ये मैं समझता हूं कि इसी लफ्ज के ऊपर आपके खिलाफ FIR का अंदराज होना चाहिए और आपसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसी लफ्ज की बुनियाद पर
आपको केपीके का वजीर आला नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जी गंडापुर साहब कहते हैं कि जब मैं डीपीओ के घर से निकला तो एक पेट्रोल पंप से तेल डलवाया जिसकी रसीद मौजूद है। मैं आपको जिला बताता हूं, बहुत से रास्तों पर कैमरे लगे थे, आप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूं। गंडापुर साहब, आपने केपीके असेंबली में तकरीर करते हुए यह बात कही थी कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, बल्कि आपने कलमा पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो जब आपके पास कोई पैसा नहीं था, आप जिस तरह से छुप कर वहां से निकले थे चोरों की तरह, तो फिर आपने पेट्रोल कैसे डलवा लिया या आपके पास रसीद कहां से आ गई? आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहां पर थे, किससे आप मिले? जहां पर भी आप थे, जिससे भी आप मिले, वो आप अपनी मर्जी के साथ थे। किसी ने भी आपके साथ कोई जबरदस्ती या गलत नहीं किया, लेकिन आप अप्रोच्ड हैं, आप मिले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप जो कुछ भी करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक करते हैं और उनके हुक्म के मुताबिक करते हैं। आपकी हैसियत और औकात बूट पॉलिश करने की है। आपकी हैसियत और औकात सीएम, आपकी हैसियत और औकात केपीके का वजीर आला होने की नहीं है। अच्छा जी, गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि अल्लाह के कलाम के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो भी इमरान खान के नजरिए से मुनाफिक है, अल्लाह उसको और उसके खानदान को गर्क करे। आप ये भी साथ दुआ करें कि आपकी ये दुआ कबूल ना हो, क्योंकि जिस तरह से आपने 2 नंबरी की है ना, जिस तरह से आपने इमरान खान के हुक्म की हुक्म अदूली की है, तो आप इस तरह की बात ना करें कि जो इमरान खान के नजरिए से मुनाफिक है, अल्लाह उसको और उसके खानदान को गर्क कर दे। अगर आपकी ये दुआ कबूल हो गई ना, तो फिर आपका देख ले क्या होगा। अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे और इस तरह की बातें ना करें। इसके अलावा गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि मेरा मोबाइल आईजी इस्लामाबाद ने छीन लिया था, इसलिए मैं सोशल मीडिया नहीं देख सका। आज टीम ने बताया तो असेंबली में अपने वर्कर्स के लिए आया हूं। गंडापुर साहब, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ना तो पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं और ना ही आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।